सुनो, अपने पड़ोस वाले ने नई कार और खरीद ली है। वो एक चार ले लेंगे, उनके पास तो नंबर 2 की कमाई आती है। कमाई तो होगी भैया, पुलिस में जो है, इसी मारे तो हमने भी पुलिस का फॉर्म भरा है, बढ़िया कमाएंगे। तो कम से कम एक नई मोटरसाइकिल तो खरीद लो। तुम्हारी वो फटफटिया भी तो 15 साल पुरानी होगी, पैर रखने का स्टैंड तक नहीं है उसमें। देखो इतनी हमारी औकात नहीं जो हम गाड़ी खरीद लें। चलो अच्छा, मुंह फुला के मत बैठो, गाड़ी तो नहीं खरीद पाएंगे, चलो घर के लिए सामान कुछ सोचा है वो खरीद लेते हैं। अभी तो हम ये सोच रहे ना कि यहाँ बड़ी सी डाइनिंग टेबल है, सब लोग साथ में बैठ के खाना खाएं। अरे पापा, डाइनिंग टेबल लाओगे तो ये फ्रिज अड़ेगा नहीं, फ्रिज को भी तो हटाना पड़ेगा हमें। हाँ, जब फ्रिज हटाएंगे तो एक काम करते हैं, पुराना तो हो ही गया फ्रिज, एक डबल डोर का नया वाला ले लेंगे और उसे कहीं साइड में रखेंगे। जब डाइनिंग टेबल और फ्रिज लिया ही जाएगा तो हमारे लिए भी एक ना मॉडर्न वाला चूल्हा ले लेना जिसमें 4 खाने होते हैं। हाँ यार, हम भी ये सोच रहे हैं कि ना एक नया फोन ले लूं, क्योंकि यार हमारा पुराना फोन हैंग मार रहा है। चलो भगवान का शुक्र है, 4 चक्का तो नहीं ले सकते मगर 2-3 सामान तो आ जाएंगे घर में। चलो फिर सब लोग तैयार हो। अरे लाइट कैसे चली गई है? इन्वर्टर तो लगा है, घर में चार्ज भी था। फिर खराब हो गया होगा। चार्जिंग वाली लाइट तो जलने ही लग रहा खराब हो गया है। डाइनिंग टेबल वगैरह नए साल में ले लेंगे, अब पहले इन्वर्टर की व्यवस्था करनी जो जरूरी है। बैठे बैठाए एक और खर्चा बढ़ गया। ले आ गई तुम्हारी परमानेंट नौकरानी। अरे भैया, तनख्वाह नहीं देते हैं तुम्हारे पिताजी जो तुम लोगों ने दीना दुश्वार कर रखा है। हम सोचे थे निकरौसी हो गई, लाओ रात में रुक के नकटौरा देख के जाएं, लेकिन तुम तीनों बाप बेटे ने हमारा जीना हराम कर दिया। एक दिन के लिए गए थे, कूड़ा देखो ऐसे निकला जैसे साल भर से दबा दबा के धरा है। बस नहीं चलता है, वरना हग के दबा देते हैं यहीं पे। बिल्कुल बेशरम हो गए हैं, ये नहीं कि लाओ थोड़ा बहुत काम करके डाल देते। कपड़न का ढेर देखो, कपड़न का ढेर तो ऐसे लगा के रखा है जैसे फैंसी ड्रेस कंपटीशन कराओ। अरे इतने कपड़े तो साल भर में आदमी यूज करता है। और ये चड्डी बनियान देखो, ये चड्डी बनियान भी तुम लोगों से नहीं धोई गई, शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। देख लो ये यहाँ पड़ी है, ये केला खा खा के छिकला रखने की जगह है छिकला यहाँ धर दिए। ये 1 किलो काजू कतरी इसमें थी, सारी वो ठूस गए तुम लोग। 1 किलो पेठा फ्रिज में रखा हुआ था, वो तुम लोगों ने खा लिया है। फिर भी फोन करके काहे पूछ रहे थे, मम्मी खाना ऑर्डर कर ले। अरे एक रात की तो बात थी, तुम्हें सबर नहीं था बिल्कुल भी। ले हमें खा ले आके तुम लोग। अब वो 50 सिंक में पूरी भरी रखी है। अरे कम से कम पानी आनी पिया था ना, पे गिलास तो धो के रख देते। नहीं, मेरी माँ आएगी अभी धोएगी आके। हम तो परमानेंट नौकरानी है ना, हमारी कोई इज्जत नहीं है इस घर में। मर गई मम्मी। मम्मी भूख लगी है, खाना परस दो। अलग अलग बर्तन काहे कर रहे हो तुम लोग? एक ही प्लेट में रख लो जाके, रोटी और सब्जी अलग अलग परसवा लेना। तुम लोग तो पचाड़ खा खा के सरका देते हो, बाद में धोने तो हम ही को पड़ते हैं। अब ऐसे घूर क्या रहे हो खड़े होके? जाओ खाओ जाके अलग अलग। लेकिन हम एक बात कह दे रहे हैं, अपने अपने बर्तन धो के रखना। एक मिनट रुकना जरा सा। रोटी के लिए तो तुम लोगों ने अपना दिमाग लगा लिया, लेकिन अभी रोटी खाने के बाद पानी भी तो पियोगे। जब पानी पीना तो अपने अपने गिलास धो के रख देना। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मम्मी किसी की शादी है, तिलक में जा रही हो क्या? अब की बार हम भी जाएंगे तुम्हारे साथ में, पहले बता दे रहे हैं, हम नहीं रह पाएंगे घर में अकेले। तो हम भी नहीं रह पाएंगे पापा के साथ में अकेले, हम भी चलेंगे। तुम नहीं रहती है तो वो ज्यादा टॉर्चर करते हैं अकेले में। कौनों की शादी ब्याह में नहीं जा रहे हैं। कल कार्तिक पूर्णिमा है तो गंगा स्नान करने जा रहे हैं और सब लोग चलोगे हमारे साथ में। गंगा नहाने हम नहीं जा रहे, गंगा नहाने छोटू को ले जाना। वैसे ही हमने कोई पाप थोड़ा ना करे हैं, और साथ ही इतनी ठंड में कौन नहाएगा। तो तुम्हारा मतलब क्या है, हम पापी हैं? मम्मी हम भी नहीं जा पाएंगे, हम पापा के साथ ही एडजस्ट कर लेंगे। हाँ, तुम लोग कैसे जाओगे? अरे तुम लोग तो घर में ही अपनी थूथर धो ले हो ना, वही बहुत बड़ी बात है। अरे गंगा मैया भी ना सच्चे दिल वालों को बुलाती हैं गंगा स्नान करने के लिए। जय हो गंगा मैया की। जाओ अपने पापा से पूछ के आ जाके उन्हें जाना है कि नहीं जाना है, वरना उनके कपड़ा उठा के धर दें अभी हम। मम्मी पापा भी मना कर रहे हैं। पापा बोले हमने कौन से पाप करे हैं, जिनने पाप करे वो जाके गंगा नहाए, और पापा के लिए थोड़ा सा गंगा जल लेती आना। रात में इतना जल पी के आते, जलजीरा चाट चाट के उससे पेट नहीं भरता है जो गंगा जल मंगा रहे हैं। जाओ कोना मत जाओ, हम भी नहीं जा रहे हैं। जाओ, सबके सब पापी हैं, पापी दुष्ट आत्मा कहीं के। नहीं जाना है गंगा नहाने, मत जाओ।
नहीं जाना है ना किसी को, मत जाओ। हे गंगा मैया, हमारे घर की सभी आत्माओं को, सभी दुष्ट प्राणियों को क्षमा करना। हमारा घर तो पूरा अशुद्ध हो चुका है, सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इन सबकी वजह से हम भी नहीं गंगा स्नान कर पाए, सबको क्षमा करना। आदि, छोटू, क्या हो गया? मुंह का फुला के बैठे दोनों जने। पापा ने कुछ कहा है क्या? इतनी गंदी आदत है इनकी, कितनी बार मना किया है कि लड़का बड़े बड़े होगा, ना बड़बड़ाया करो, ना बड़बड़ाया करो, लेकिन समझ में ही नहीं आता है। बड़बड़ाया नहीं है, झापड़ मारा था, एक हमारे और एक इनके। कितनी गलत बात है, पता नहीं इतने बड़े बड़े बच्चों पे कैसे हाथ उठ जाता है। आज हम इन्हें ढंग से समझा ही देंगे। चलो तुम लोग उठ के नाश्ता करो। अब रहने दो, अब जो हो गया सो हो गया, अब ना जाना कुछ कहने, नहीं तो तुम्हारे और पापा की लड़ाई होने लग जाएगी। काहे ना कहे? अरे हमने तुम्हें 9 महीना अपनी कोख में रखा, उनने नहीं रखा है। हमने दर्द सहा है, और औलाद से बढ़ के एक माँ के लिए कुछ नहीं होता है। हम तो आज बात करके रहेंगे। क्या बात हो गई थी? काहे मारा उन दोनों को? उनकी भलाई के लिए सारा दिन मोबाइल में लगे रहते, कुछ भी बोलो तो उल्टा सीधा जवाब देते हैं। तो क्या एक एक झापड़ में सुधर जाएंगे? तो क्या करें, आरती उतारें कि पूजा करें इनकी? अरे बेल्ट से सूतो, और जब तक बेल्ट मारो, जब तक मारो, जब तक ये बेल्ट ना टूट जाए। देखें कैसे नहीं सुधरेंगे। इतवार को भी चैन नहीं लेने देते, खून पिए रहते हैं। बाप को तुरैया नहीं खानी, औलाद को भिंडी नहीं खानी। बताओ बनाए तो बनाए क्या? मम्मी, मम्मी, क्या है? काय मम्मी आ रहे हो? कोई नया आदेश हो तो बोलो प्रभु, नौकरानी तुम्हारी तैयार है। अरे यार मम्मी, तुम 24 घंटे गुस्सा ही करती रहती हो, इतना गुस्सा ना करा करो। तुम्हें पता है हमारा एक दोस्त डिप्रेशन में चला गया है। ले लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कुछ लोग चांद पे चले गए, दोस्त लोग डिप्रेशन में चले गए। तुम कहीं मत जाना, तुम खाली यहीं बेड पे पड़े पड़े रील देखो, रील। अच्छा एक बात बताओ, डिप्रेशन में जाने के कितने रुपया लगते हैं? 1-1.5 लाख रुपया में चले जाते हैं क्या? देखो 1-1.5 लाख रुपया तो हमारे पास है, और ज्यादा की जरूरत पड़ेगी तो हम बैंक से लोन ले लेंगे, लेकिन तुम्हें भी डिप्रेशन में जाना है। अरे मम्मी, तुम समझ नहीं रही हो। देखो ये लड़का हमें समझा रहा। अरे मूर्ख, तुम समझाओ। तुम्हारे सारे दोस्त पढ़ लिख के डिप्रेशन में जा रहे हैं, और तुम्हारे दिमाग को भटका दिया है ताकि तुम पढ़ लिख के उनसे आगे ना निकल पाओ, डिप्रेशन में ना जा पाओ। अच्छा एक बात बता, तुम सिफारिश चलेगी? तुम्हारे पापा और मामा की ना बड़े बड़े राजनेता और मंत्रियों से जान पहचान है, सिफारिश करवा देंगे हम उनसे, मगर हमें तुम किसी भी कीमत में डिप्रेशन में चाहिए। मम्मी यार जाओ, तुम खाना बनाओ जाके, हमारी खोपड़ी ना खाओ। हम खोपड़ी खाते हैं? शाम को पापा को आना तो फिर तुम्हें बताएंगे। अगर तुम डिप्रेशन में नहीं गए तुम देख लेना। चले गए हम भी डिप्रेशन में।